So hello all of you my friends who are watching me in YouTube. Today I am enhancing my knowledge of physics, chemistry, maths, how it's going and how it's need to improve on my studies. So you please like, share and subscribe, and I will not waste your time and my time. And let's start with chemistry of science class 9 NCERT. I have a book also, so we will start the first chapter named matter in our surroundings. So first of all, you all should know what is matter. What is matter? First of all, you all should know what is matter. In between I will speak Hindi also, because some of the friends will not understand my English because some of the reasons behind my accent and many of the reasons. So in between I will speak in Hindi also. So first of all, we should know what is matter, because the first chapter name is matter, so we should know about what is matter. So matter, anything which occupies space and have some mass is called matter. First of all, we should understand in a very simple basic thing that what is matter. तो समझ लो भाई कि मैटर, अबे थोड़ा सा वल्गरिटी आएगी, माफ़ करना. Some of the slangs I will use in between, so it will keep you energetic mode. That's why I will not waste my time, because it's 2 minutes now and I don't want to waste your time and my time. So let's start. What is matter? I tell this definition, you should write what is matter. Anything which occupies space and have some mass is called matter. I will just speak in Hindi now. भाई मैटर वह चीज है जो जगह घेरे. जैसे मैं मैटर जगह घेर रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ वेट है, मास, वजन. जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो दिस बेड जगह घेर रहा है ना एक रूम का, चाहे वो कितना स्क्वायर फीट कीजिए, जगह घेर रहा है. तो और इसके अंदर वजन है. एक आदमी अकेला तो इसको इससे ढकेल नहीं सकता, नहीं लो हिला दिया, इससे तो हो नहीं सकता. 2-3 आदमी चाहिए, 3 आदमी मैक्सिमम हटाने के लिए. तो वो मैटर है. जो सीधा लैंग्वेज में समझो, बाद में कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश में, हम भी यही समझेंगे. मैटर वह चीज़ है जो जगह घेरे और उसके अंदर कुछ वजन हो, उसे हम मैटर कहते हैं. अब मैटर क्या चीज़ से बना है भाई? ठीक है, इतना तो समझ गया. मैटर वह चीज़ है जो जगह घेरे और उसके अंदर कुछ वजन हो, उसको मैटर बोलते हैं हम लोग. अब मैटर बना क्या चीज़ से? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखा है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. लेकिन असली में मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स. कण कण से बना है. मतलब ये बोर्ड, जैसे ये चौक है. लाइव एग्जाम्पल, और भी देंगे एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से काम तो बनता नहीं है, दिमाग में घुसता नहीं है, तो 10 एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा, और देना ही होगा, तभी समझ में आएगा. 9th is too much hard if you will understand it. So ये चौक देख रहे हो? हाँ, देख तो रही हो भाई. हम भी नाटक कर रहे हैं. ये इसको ये एक बोर्ड है, बस कुछ लिखे. इसका पार्टिकल्स जो बना था वो इसमें यूज हुआ है, और पार्टिकल्स खत्म हो रहा है. मतलब ये छोटा सा जो पार्टिकल्स से बना है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है. अब थोड़ा समझने का कोशिश करो भाई. हम भी समझे नहीं थे जब मैम हमको समझा रही थी स्कूल में. बाद में दिमाग लगाए और पढ़े तो समझ में आया. कण कण से बना है, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स से भी स्मॉल पार्टिकल्स. मतलब तुम मान लो तुम अभी अपने स्टडी टेबल में बैठ रहे हो, या बेड में बैठ रहे हो, या ज़मीन में बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, उसमें जो एक पार्टिकल्स होता है ना भाई, पार्टिकल्स मतलब कण कण से. मतलब कि पानी में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, वैसे ही उसको देखो, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो.
हाँ वैसे इसका एग्जाम्पल तो कीजिए, जैसे डस्टर भाई, डस्टर, ये वाला जो थिंग है ना, पोर्शन, ये वाला थिंग है, ये जो पार्टिकल से बना उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, इसलिए बोलते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। कण कण से बना है मैटर, समझे? चलो समझ तो गए, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इतना समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो फिर बताते हैं। मैटर वह चीज़ है जो कि जगह घेरे और उसके अंदर कुछ वजन हो यानी वेट हो, इसको मैटर। मैटर इज व्हाट इज मैटर। अगर ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये जवाब लिख देना। एनसीईआरटी में भी सेम चीज़ लिखा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। इतना मैंने हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, नहीं समझ में आया कमेंट करना, फिर समझेंगे। 5-6 मिनट लगा दिए भाई, 5। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो समझा दिए। अब एक्टिविटी करके दिखाना होगा, पर एक्टिविटी कैसे करें ये थोड़ा अजीब तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, एनर्जेटिक मजा नहीं आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, क्या है तो इसको थोड़ा डीपली समझो, 8 पढ़े हो तो समझो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब समझो क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब पार्टिकल्स जो है उसके बीच जगह भी है। जी हाँ सही समझे। अब इसको मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ, फिगर बना के। बोर्ड हमारे पास है, चौक हमारे पास, पहले तो सॉलिड से समझेंगे। चौक, ये है, थोड़ा माफ करना ड्राइंग और राइटिंग थोड़ा बेकार होगा। ये दिख रहा होगा सॉलिड, हाँ सॉलिड ये लिखा हुआ है, आप लोग को भले ही उल्टा लग रहा होगा लैटरल इन्वर्जन की वजह से। लैटरल इन्वर्जन क्या है 8 में पढ़ा है, फिर पढ़ा देंगे। 10th में है ऑप्टिक्स तो लैटरल इन्वर्जन तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिलहाल क्लास 9 देख लो। सॉलिड्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो जुड़े जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, समझे? तो उसमें स्पेस बहुत कम होता है। सॉलिड में स्पेस कम होता है, बहुत कम होता है सॉलिड में स्पेस, मतलब सटा सटा है। वो देखो ये सटा सटा है, सॉलिड है, सटा सटा है सॉलिड। और सॉलिड का बात तो हो गया भाई, अब गैस का बात करते हैं। सॉरी गैस नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, फिर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तो अलग चीज है। फिलहाल 3 की में जाना करेक्ट, उसके बाद प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो समझेंगे। तो लिक्विड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो भी फिगर से समझा रहे हैं आपको। एक यहाँ तो 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 एक यहाँ। सॉलिड जैसे चिपकू चिपकू नहीं होते, ऐसे चिपक गए सारे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जितने भी मैटर से ये बनाया हुआ है तो सटे सटे होते हैं। सॉलिड्स में सटे सटे पार्टिकल्स होते हैं। इन सॉलिड्स ऑल द पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। समझा? नहीं समझा तो समझा दिए, समझा? अब देखो भाई लिक्विड का है, ये है तुम्हारा लिक्विड बाबा। पहला पार्टिकल इतना दूर, दूसरा इतना दूर, या एक और यहाँ बना लो। सटे सटे नहीं होते, मतलब जाते रहते, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। समझा? तो हाँ तो समझो यही होता है लिक्विड। अब गैस के बारे में बात कर दे तो भाई एक से एक गैस में भी एग्जाम्पल है। गैस का फिगर बनाते हैं। अगर सॉलिड नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, फिर से अलग वीडियो बनाएंगे। एक यहाँ तो बेटा एक यहाँ, एक यहाँ तो बेटा एक यहाँ, एक यहाँ तो मतलब सारे फ्रीली मूव करते रहते हैं। सट्टा सट्टा लिक्विड की तरह नहीं होता, मतलब लिक्विड में तो कुछ गैप भी होता है, लिक्विड में गैप होता है। अब उसका एग्जाम्पल सबका देंगे, अभी पहले इतना बता देते हैं। ये है गैस का,
एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, इतना दूर का डिफरेंस रहता है गैस में। गैस कभी भी सटा सटा नहीं रहेगा, याद रखना ये बात। और लिक्विड में क्या है कि थोड़े ही सटे सटे रहते हैं, और सॉलिड में तो भाई पूरे चिपक जाते हैं। जैसे तुम मेरे पीछे वाला एग्जांपल देख सकते हो, ये और ये वाला नहीं, सटे सटे है ना सॉलिड। ये हुआ गैस में, देखो गैस में सॉरी लिक्विड में तो आपको पानी आ गया। अच्छा अब सॉलिड में बात करते हैं। सॉलिड का एग्जांपल तो मैंने ये बेड दे दिया, ये चेयर दे दिया, ये बुक दे दिया, सारे तो सॉलिड ही है, क्योंकि दे आर ऑल द पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, सो दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं भाई। हाँ एनसीईआरटी में ये भी लिखा है, टाइटली पैक्ड होते हैं वो, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में पैक नहीं रहते, स्पेस रहता है। अब लिक्विड में एग्जांपल दे तो भाई वाटर आ जाता है। तुम साले चीनी पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, गर्मी के दिन में शरबत पीते हो कि नहीं पीते हो, साला पानी लेते हो और उसके बाद चीनी मिक्स करते हो, और उसके बाद रसना हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सब मिक्स करते हो कि नहीं, तो उसमें घुलता है कि नहीं, तो वो क्यों घुलता है उसके बारे में पहले जान लो। सॉरी माफ़ करना तो देखो घुलता क्यों, पानी में है स्पेस। लिक्विड में क्या बताया था मैंने, आप लोग को वीडियो देखो, लिक्विड में क्या बताया था। लिक्विड में मैंने ये बताया था कि लिक्विड में स्पेस रहता है थोड़ा, और वही स्पेस में आपका चीनी भी घुलता है, और क्या बोला अभी, ग्लूकॉन, रसना और रूह अफ़ज़ा, ये सब भी खुल जाता है साथ साथ, इसलिए। और उसके अच्छा तुम एक बात बताओ, आधा गिलास पानी लो, ठीक है, नहीं स्टील वाला में मत लेना, ग्लास वाला में लेना, ग्लास वाला, वो वाला ग्लास नहीं, स्टील वाला जो तुम सोचते हो चमकीला चमकीला, वो कभी मत लेना, उसमें पता नहीं चलेगा। ग्लास वाला लेना ना वो, और ट्रांसपेरेंट वाला हाँ ट्रांसपेरेंट वाला लेना चुपचाप। उसमें देखना पानी ले लो, 2 किलो चीनी डाल दो, घुलेगा कभी जिंदगी नहीं घुलेगा, समझा। उसमें उतना ही अमाउंट डालोगे जितना ग्लास है, उसका आधा का भी आधा डालोगे तब वो इंटरमिक्स होगा, समझा। और आगे डिफ्यूजन में यही चीज़ है, समझा, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर में स्पेस होता है एक दूसरे से, इसलिए शुगर होता है, शुगर हो गया तुम्हारा, रूह अफ़ज़ा, ये सब जो है वो घुल जाता है। इवन नमक ऑल्सो, सॉल्ट ऑल्सो डिफ्यूज इन वाटर, डिफ्यूजन में है। और देखो भाई एयर में तो अगर हम डिफ्यूज़न का बात कर दे तो साथ साथ हमको डिफ्यूज़न का भी आप लोग को बताना पड़ जाएगा। अगर इसका एग्जांपल दे रहे तो डिफ्यूज़न क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन। देखो पार्टिकल्स का खुद मिल जाना, तुम रूह अफ़ज़ा डालो अपने आप मिल जाएगा, तुमको स्टिर भी नहीं करना पड़ेगा, समझा। नहीं करना पड़ेगा, चीनी रहेगा क्योंकि वो थोड़ा हैवियर पार्टिकल होता है, इस वजह से तुमको थोड़ा स्टिर करके वो। अच्छा मान लो तुम गर्म पानी में नमक चीनी डाल दिए, तो क्रिस्टल्स होता है ना, चीनी छोटा छोटा क्रिस्टल्स में होता है वो डिवाइड, समझा। और उसको अगर तुम डालोगे गर्म पानी में, खोला पानी में, तो वो अपने आप डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो पार्टिकल्स, अच्छा पानी कैसे गर्म होता है, अब इसमें आना होगा, एकदम बेसिक में आओ। पानी कैसे गर्म होता है, हीट दोगे तो पार्टिकल्स ऑफ रहेगा वाटर का, तो वो इधर उधर जाता है। तुम अगर गौर किए होगे, हम बहुत बार पहले गौर कर चुके हैं, इसलिए हम बता रहे, थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेगा, जितना हीट दोगे। इंडक्शन है तुम्हारे घर में तो देख लो 240 डिग्री सेल्सियस में तुम कर लो, और पानी को रख दो बॉईल करो, फिर क्या होगा, फटाफट से क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स इवेपोरेट होने लगेगा। इवेपोरेशन से वो होता है कि वो जो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो ऊपर जाके भाप बनते हैं, भाप को इवेपोरेशन बोलते हैं या वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो तुम इतना समझो, स्मॉल बेसिक थिंग्स इट इज। हम लोग कहाँ से कहाँ आ गया है यार। अच्छा पर बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझना ज़रूरी है, मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड था समझना। फिर पहले के 2-3 महीने में, अप्रैल मई जून, अब जून में हम वीडियो बना रहे हैं। आज है 20 जून 2022, 12:40 रात के, नहीं सुबह के, मतलब दोपहर के 12 hours। यू शुड नो अबाउट दिस एंड यू आर नोइंग अबाउट दिस सिंस 4-5 years। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और डाइवर्ट होना भी ज़रूरी है, बिकॉज स्पेशल लर्निंग इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है समझ रहे, नाटक कर रहे हैं, समझ रहे, पर आप पढ़ा रहे भाई, समझ लो। तो सुनो, हाँ
ये एक्टिंग फिजिक्स वाला करता है, प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो हम पढ़ाने में आ जाते हैं। हम लोग थे इवेपोरेशन में। हीट ज़्यादा देंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इधर उधर बोलेगा, कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है। अगर तुम हीट नहीं भी दोगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाइब्रेट करने लगे। अगर इसको हीट दिया जाए तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेपराइज नहीं होगा। अब तो फिर हम तो एकदम लास्ट में आ गए यार। कैसे समझाते 50-55 मिनट समझाने वाले लोग। लाली लालो। चलो नाटक कम करे वरना शुरू करें। तो ये था थोड़ा सा, हम ज़्यादा समझाना नहीं चाहते यार। 16 मिनट हो गया है, नौटंकी कर रहे हैं। लिक्विड तब तो समझा, गैस तक समझा, डिफ्यूजन भी समझा गया। अब तुम एगो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले लो, इंसेंस स्टिक्स। ये हमारा कोना में रख दिया, हम तो उसको लाइट जलाएंगे, मतलब लाइट जलाएंगे मतलब उसको जलाना ही नहीं है, तो महक पूरा रूम में फैलेगा, कभी जिंदगी नहीं फैलेगा रे, समझा। तुम ऐसे ही खाली रख दो यहाँ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जिसको बोलते हो, सीधा इसे रख दो, जलाओ भी मत, 10 घंटा छोड़ दो, महक जाएगा, कभी जिंदगी नहीं बचेगी, महकेगा पूरा रूम में इंसेंस स्टिक्स जिसको बोलते हैं अगरबत्ती। यही उसको जला दो तो माचिस से 40 से 50 सेकंड में पूरा रूम मस्त वाला महकने लगेगा यार, सच बता रहा हूँ। तुम्हें ट्राई ज़रूर करना। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़र। और वो क्यों होता है, क्योंकि जब उसका जो धुआं है वो जाता कहाँ है, एयर में। एयर में हमने क्या बताया था, इतने इतने दूर में पार्टिकल्स है, और वही इंसेंस स्टिक का धुआं इन सब पार्टिकल्स में घुस जाता है। और एयर क्या होता है वो तो आपको मालूम है, तो वहाँ का एयर यहाँ आ जाएगा, फटाफट तुम्हारी रूम महकने लगेगा, क्योंकि एयर सब जगह होता है, इस वजह से तुम्हारा डिफ्यूजन होता है। अब मैं थोड़ा सही